जो मुसलमान ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बरकत अली को 80 में 1 बता रहा हूं आपको, बरकत अली को चुनाव जिता करके पार्षद बना के गोरखपुर के नगर निगम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप किया कि 4 मुसलमान टिकट मांग सके। 10% नहीं, हम 5% की बात केवल के साथ और सबके विकास और सबके प्रयास और सबके विश्वास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टिसिपेट नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोटा परमिट कोई चीज नहीं होती कि अमुक जाति को इतनी सीट देनी ही है ना। हमारे यहाँ विनेबिलिटी देखी जाती है, जीत कौन सकता है, टिकट वो पाएगा। टिकट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लाए 25,000 वोट अपने समाज का मुसलमान, पहले गारंटी दे मुझे। भारतीय जनता पार्टी जब किसी मुसलमान को कैंडिडेट बना के उतारती है तो सबसे मुसलमान समाज सबसे पहले उसको खुद ही निशाने पर लेता है और उसको चुनाव हराने का बीड़ा उठा लेता है। समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, कांग्रेस को वोट देते वक्त आपका कॉन्फिडेंस काम करता है। बीजेपी के समय आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, पड़ी तो मंत्री भी बनाया गया है, आवश्यकता पड़ी तो राज्यसभा में भी लाया गया मुसलमान को, आवश्यकता पड़ी तो राज्यपाल भी बनाया गया और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति भी इस देश का बनाया गया। उस समय समय पर सारी चीज़ें तय होती हैं और आगे भी होंगी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसी दौरान कुछ सवाल करने के लिए हम एक ऐसे शख्स के पास हैं जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं। हमारे साथ मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन साहब हैं जो उत्तर प्रदेश हज समिति के सदस्य हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सवाल टेढ़े होंगे और तीखे होंगे। सवाल ये होंगे कि मुस्लिमों को लेकर सबके साथ की और सबके विकास की बात तो की जाती है, लेकिन मुस्लिमों को नेतृत्व क्यों नहीं दिया जाता। ऐसे तमाम सवाल हैं। स्वागत है इफ्तिकार जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता दूं कि इस बार अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, इसमें 400 से ज़्यादा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर टिकट दिया है स्थानीय निकाय के चुनाव में। चलिए, आपने 400 तो गिनवा दिए। गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, 80 नगर निगम के पार्षदों की सीटें हैं और 1 नगर निगम के महापौर की सीट है। भाजपा से कितने प्रत्याशी हैं? भाजपा से एक आवेदन आया था मानबेला की तरफ से, बरकत अली का जी। उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। अब उस वार्ड के अकलियत की ये जिम्मेदारी है। जो मुसलमान ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पसंद नहीं करती, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बरकत अली को 80 में 1 बता रहा हूं आपको, बरकत अली को चुनाव जिता करके पार्षद बना के गोरखपुर के नगर निगम में भेजें, ताकि एक नजीर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जाए कि बीजेपी ने एक टिकट दिया, एक आदमी ने टिकट मांगा और उसको वहाँ के मुसलमानों ने बम्पर जीत दिलाई। अब यही देखना है इस गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी के इन 400 से, एक मिनट रुकिए आप, इन 400 से ज्यादा उम्मीदवारों को में से कितने उम्मीदवार ये तो एक आप दे रहे हैं। आपने इतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप किया कि 4 मुसलमान टिकट मांग सके। 10% नहीं, हम 5% की बात। केवल 2 आवेदन आए जिसमें ये डेवलपमेंट कैसे नहीं हुआ कि एक टिकट सिर्फ आया? मैं आपको बता दूं, 2 आवेदन आए। मांगा गया कि दे दिया गया? 2 आवेदन आए, बता तो रहा हूँ। 2 लोगों ने टिकट मांगा, 1 को पार्टी ने दिया। 2 लोगों ने मांगा था, बस 2 लोगों ने मांगा था और दिया भी 1 को ही। 1 को इसलिए समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं था, देते वहां भी, लेकिन हमें कैंडिडेट जिताऊ और टिकाऊ दोनों चाहिए। सिर्फ किसी ना लग रहा था कि जो दूसरा मांगा वो टिकाऊ नहीं, वो चला जाए। नहीं, हर स्तर पे परीक्षण होता है। 80 आपने बताया कि 80 पार्षद हैं जो गोरखपुर नगर निगम में, तो 80 में 800 आवेदन आए थे, तो क्या 720 जो थे वो सब हारने वाले थोड़ी थे? लेकिन देंगे तो 80 को ही ना, 81 तो नहीं लड़ा सकते ना। हम उससे सहमत हैं, लेकिन ये जो सबके साथ और सबके विकास की बात है, इफ्तिकार साहब, ये बड़ा सवाल है कि सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाए कि 80 पर 40 सीटों में आवेदन आ सके। सबके साथ और सबके विकास और सबके प्रयास और सबके विश्वास का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ पार्टिसिपेट नहीं समझते आप, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से नहीं करता। और वो जिसको बात कह रहा मैं बता, बिल्कुल फिर से दोहरा दे रहा हूं, जिस तरीके से चाहिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मुसलमानों की जो भूमिका इस देश की राष्ट्रीय राजनीति में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में होनी चाहिए, क्या उसका निर्वहन हो रहा है? विधानसभा के नहीं, आप रुकिए। उन्होंने अपने ऊपर 20% वोटर हैं मुसलमान, 25 करोड़ का मतलब 5 करोड़ सिर्फ यूपी में। ये ठेकेदार क्यों बन गए दूसरे उनके 20% के? किससे पूछा था उन्होंने ठेका लेते समय?
क्या क्या एक सवाल ये है कि क्या 80 में से अगर 2 आवेदन आते थे तो दोनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता था? अगर मुसलमानों के अंदर इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता। 403 में से एक तो विधायक नहीं चुना गया। नहीं, 3 विधायक हैं, बता रहा हूँ। भारतीय भाजपा के मुस्लिम कैंडिडेट विधानसभा लड़े हुए। बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी में कोटा परमिट कोई चीज नहीं होती कि अमुक जाति को इतनी सीट देनी ही है ना। हमारे यहाँ विनेबिलिटी देखी जाती है, जीत कौन सकता है, टिकट वो पाएगा। आप हमको दीजिए विधानसभा के किसी विधानसभा क्षेत्र से किसी मुसलमान को जिताऊ, चाहे वो डुमरियागंज हो, चाहे वो लक्ष्मीपुर हो, चाहे वो पनियरा हो, चाहे वो नेबुआ नौरंगिया हो, टिकट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लाए 25,000 वोट अपने समाज का मुसलमान, पहले गारंटी दे मुझे। सर सवाल ये है ना, नेतृत्व फिर कहाँ रह जाएगा? फिर नेतृत्व कैसे रह जाएगा? अगर भाजपा की सरकार रहेगी और मुसलमान कैंडिडेट भाजपा नहीं दे पाएगी तो मुसलमानों का नेतृत्व कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी जब किसी मुसलमान को कैंडिडेट बना के उतारती है तो सबसे मुसलमान समाज सबसे पहले उसको खुद ही निशाने पर लेता है और उसको चुनाव हराने का बीड़ा उठा लेता है। तो ये जिम्मेदारी कैसे मुसलमानों में डेवलप नहीं कर पा रही है? इतने नेता हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक, और ये मुसलमानों के अंदर अभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा। नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा है। दिक्कत आ रही है फिर? समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, कांग्रेस को वोट देते वक्त आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, बीजेपी के समय आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता। कहते हैं कि राम मंदिर जैसे मुद्दे हैं, बनारस में एक मुद्दा चल रहा ज्ञान वापी, ऐसे मुद्दों के साथ कहाँ मुसलमान सहमत हो पाए? मुद्दों ने तो इस देश का विभाजन कराया। मुद्दे की चर्चा आप मत करिए वरना वो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। फिर मुद्दे तो समय समय पर परिवर्तित होने को कहीं तो सुरक्षा दिखनी चाहिए। पूरी सुरक्षा है। कैसे सुरक्षा दिखे? अभी आपने देखा इलाहाबाद, प्रयागराज। नहीं, देखिए नाम बदलने से जिस वार्ड में हम खड़े हैं इसका नाम बदल दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। मुसलमान सुरक्षित? उसके पहले भी नाम दूसरी सरकारों ने भी बदले हैं, उसकी भी चर्चा आप किया कीजिए। महामाया नगर, वो भदोही को अन्य किसी महापुरुष के नाम पे नाम बदला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यहाँ ये है कि किसी गुंडे और माफिया का समर्थन कोई सभ्य समाज नहीं कर सकता। पुलिस सुरक्षा में हत्या हो जाना वो एक जांच का विषय है। उसी दिन तो यही सब घटनाएं तो मुसलमानों में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पा रही है। अभी आप एनसीआरबी का डाटा पढ़िए, जो इनकाउंटर और काउंटर हुए हैं इस प्रदेश में, उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत नॉमिनल है। मरने वाले पुलिस की गोली से सबसे ज्यादा गैर मुस्लिम है। लेकिन प्रोपेगेंडा क्या है? क्योंकि सरकार बीजेपी चला रही है, इसलिए बीजेपी को पब्लिक ने चुना है, स्वयं गठित नहीं कर लिया सरकार किसी ने अपने खुद से। और जिस दिन इलाहाबाद की घटना हुई प्रयागराज की, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक आयोग का गठन करके उसकी जांच एक निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी है। सर सवाल ये है कि अब हम फिर चुनाव पे आ जाते हैं। 80 में से अगर 2 आवेदन आते हैं तो सिर्फ एक दिया क्यों जाता है? ये कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप गोरखपुर में जो 11 नगर पंचायतें हैं, मेरी जानकारी में कितने अध्यक्ष बीजेपी लड़ा रही है? सुनिए, आप 80 और 2 के फेर में मत पड़िए, उस उलझन में मत जाइए। नहीं, ये सवाल लोग कर रहे हैं ना, जनता के बीच जो आपके विरोधी जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का हित बीजेपी में नहीं है। आज मुसलमान 80, बीजेपी अगर 80 में 10 मुसलमानों को भी टिकट दे दे गोरखपुर के, मान लीजिए हम चर्चा कर लेते हैं नगर निगम की, तो भी एक नकारात्मक चर्चा शुरू हो जाएगी कि अब ये मुसलमानों की पार्टी हो गई। हम करें तो भी बुरे और ना करें तो कोई बात ही नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी बुराई है। नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस तो डेवलप करना पड़ेगा। अगर मुसलमान देश का हिस्सा हैं, वोटर हैं, अगर वो वोट देते हैं और उनके भी हित की बात होनी चाहिए, उनके भी नेतृत्व की बात होनी चाहिए। और आप उस समाज के नेता हैं, आप उस समाज के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो ये कैसे तय होगा कि मुसलमानों को नेतृत्व करने का मौका भाजपा देगी? आप बताइए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने का आप फार्मूला हमें हम नहीं बताएंगे, ये तो पार्टी तय करेगी ना। लेकिन ये माहौल तो है ना, जनता के बीच ये माहौल है ना। जिस वार्ड में इस समय हम खड़े हैं, चक्सा हुसैन, इसका नाम बदल के संत झूलेलाल नगर कर दिया गया। आप यह बताइए, नाम तो बदल दिया गया लेकिन यहाँ पे क्या एक प्रत्याशी नहीं मिला भाजपा को? सुन लीजिए आप, प्रत्याशी भी मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन इस बार का परिसीमन और पिछले परिसीमन में जमीन आसमान का फर्क है। ये सीट इस बार पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व है, पिछड़े वर्ग की सीट है। ये पिछड़े वर्ग में कोई मुसलमान है नहीं? बहुत मुसलमान हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम आपको, चूंकि संगठन के आदमी है, नाम नहीं ले सकते, लेकिन कई नाम ऐसे थे जिन पर पार्टी ने कंसीडर किया, लेकिन वो जिताऊ स्थिति में नहीं थे। अब ये बताइए कि अब आपसे अंतिम सवाल करते हैं, अगर
बीजेपी नगर निगम जीत रही है, लंबे अरसे से यहाँ पे है, अगर दोबारा जनता उन्हें जीत के नगर निगम में भेज रही है तो सरकार क्या नगर निगम में मनोनीत पार्षदों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को स्थान देगी? ये तो आप एक भविष्य के गर्त में जो सवाल है, बोर्ड आने नहीं, के बाद ये सवाल है। ठीक है, बोर्ड आने के बाद 10 मेंबर आप हाँ ठीक है सरकार में, हाँ ठीक है, 10 मनोनीत पार्षद होते हैं, सरकार उन्हें नामित करती है। लेकिन जब बोर्ड आ जाएगा उस वक्त तात्कालिक परिस्थितियां क्या होंगी उस पर निर्भर करेगा, उस पर नेतृत्व विचार करेगा। क्या उसमें 20% हिस्सेदारी मिलेगी? मेरा सीधा हमने फिर कहा कि हमारे यहाँ परसेंटेज, ये तो जनता को चुनना है, नहीं ये तो सरकार को चुनना है। ठीक है, हमारे यहाँ परसेंटेज, कोटा, परमिट, ठीका पट्टा ये सब नहीं चलता। हम लोग सारी सामाजिक समीकरण को देखते हुए निर्णय करते हैं। आवश्यकता पड़ी तो मंत्री भी बनाया गया है, आवश्यकता पड़ी तो राज्यसभा में भी लाया गया मुसलमान को, आवश्यकता पड़ी तो राज्यपाल भी बनाया गया, और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रपति भी इस देश का बनाया गया। उस समय समय पर सारी चीज़ें तय होती हैं और आगे भी होंगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।